200 हटता है यहाँ पर दरअसल पेन जो है और डर कि कितना बिजनेस में दबाव देखने को मिलेगा इस ग्लोबल क्राइसिस का, ग्लोबल रिसेशन का, वो ज्यादा हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। हमारे जानकारों ने तैयारी कर ली होगी, जिस तरह का सेटअप है देखते हैं तेजी या फिर मंदी की तरफ क्यों ज्यादा रहेगा। शुभम, शुरुआत आपसे, सस्ता ऑप्शन। जी, बिकवाली की सलाह है और बेचना है बंधन बैंक को, तो एक पुट ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को बनाएंगे। 240 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है अभी ₹4.40 पे ट्रेड कर रहा है। इस पुट ऑप्शन को खरीदने की राय है। ₹2.75 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ₹7 तक का टारगेट होगा। तो बंधन बैंक मीडियम टर्म चार्ट पे एक अंडर परफॉर्मर रहा है और रिसेंटली हमने देखा 15 दिसंबर से कि यहाँ पे शॉर्ट्स डेवलप होना शुरू हो चुके हैं डेटा में। तो मुझे लगता है कि आज का जो ब्रेकडाउन है उसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है एक पुट ऑप्शन के थ्रू। पुट ऑप्शन लीजिए बंधन बैंक का। आज के ब्रेकडाउन के मद्देनजर ये एक मंदी का ट्रेड लेने की सलाह। 240 का पुट आप ले जो करीब ₹4.40 के आसपास है, टारगेट रहेगा 7 का यहाँ पर। अब बारी F&O सुपरस्टार की, पालविया साहब। अब शॉर्ट का ही ट्रेड यहाँ पे आ रहा है सामने और उसमें हमें लगता है एशियन पेंट पे यहाँ पे देखना चाहिए। जिस तरीके की वीकनेस यहाँ पे एशियन पेंट में बनी, स्टॉक अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे सस्टेन सेलिंग उस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे आते हुए दिख रही है। स्टॉक अपने प्रीवियस जो मल्टीपल सपोर्ट एरिया उसको भी चैलेंज करते हुए दिख रहा है। तो एशियन पेंट पे यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक हुआ है ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है डाउनफॉल, और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 2975 तक की डाउनसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 3070 के आसपास। ओके, यहाँ पे आप देखें आज का एशियन पेंट्स सेल है और वाकई एशियन पेंट्स में गजब की वीकनेस है। जब क्रूड थोड़ा रिट्रेस हो रहा था, मतलब काफ़ी नीचे था 75 की ट्रेजेक्टरी में, उस वक्त भी एशियन पेंट्स नहीं चला। कविता जी, आपका चार्ट का चमत्कार। सो कैश काउंटर में अगर आप देखें तो पेपर स्टॉक्स में एक अच्छे मूव बने हुए हैं, जहां जेके पेपर एंड पदामजी लुकिंग गुड्स। जेके पेपर आई बिलीव 434 नीचे में डिक्लाइन अप टू दैट एक स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 428 का। सो इट्स अ बाय कॉल ऑन जेके पेपर। 428 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है स्ट्रेंथ 444 450 के लेवल्स तक ये जाता हुआ बन सकता है। सो 428 के स्टॉप लॉस के साथ जेके पेपर पर बाय करें। पेपर एक बाय कॉल, 3% ऊपर है ट्रेड। ये है फिलहाल चार्ट का चमत्कार, जहां पर क्लियरली अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट में मंदी, लेकिन जेके पेपर और बाकी पेपर कंपनी में अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो एक बाय साइड का कॉल आता हुआ। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। नरेंद्र सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग हर्षिता। आज जो हम कंपनी लेकर आए हैं वो इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है। कंपनी का नाम है एनआरबी बेयरिंग्स लिमिटेड और कंपनी सारे ऑटोमोबाइल्स, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी भी प्रकार की बेयरिंग सॉल्यूशंस हो वो प्रोवाइड करती है। और अगर कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो 200 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ने प्लान किया है जो इम्प्लीमेंट होगा नेक्स्ट 2 इयर्स में। और इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया एज अ ग्लोबल बेयरिंग मार्केट में सिर्फ 4% ही मार्केट शेयर रखता है, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ग्रोथ करने की ग्लोबली। और हमारा इस कंपनी में टारगेट है 190 रुपीज का। जी, एनआरबी बेयरिंग्स आपका बाय कॉल है, याद रखिएगा 156.45 पे। एक बार जरा प्लीज़ आप स्टैट्स लेके आइए सारे के सारे जो हमने अगर आप देखें ट्रेड्स लिए हैं। शुभम अग्रवाल जी से अगर आप देखें, आज हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत, मतलब चार का चौका की शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन अगर आप देखें, जो उन्होंने पिक किया था बंधन बैंक का दिसंबर का पुट ऑप्शन। बैंक्स में जहाँ पे मंदी खेलनी है वो है बंधन बैंक। 5 रुपये की पुट ट्रेड करती हुई, स्टॉप लॉस करीब ₹3.25 का, ₹7 का लक्ष्य है। उसके बाद राजेश पालू जी ने एक शॉर्ट कॉल ली थी एशियन पेंट्स पे, याद रखिएगा एशियन पेंट्स सेल था, लगभग 2975 का टारगेट, 3070 का स्टॉप लॉस है। कविता जी ने आज जो पिक किया था वो था जेके पेपर। थोड़ा कैश के स्टॉक्स में अगर आप देखें उन्होंने अपने आप को हाइड किया, 438 पे अगर आप देखें यहाँ पे बाय किया। और ये स्टार परफॉर्मर रहा है, आई मीन CY22 का, इसमें कोई राय नहीं है। और जो एनआरबी बेयरिंग्स था 157 पे अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ। इट्स बाय कॉल फ्रॉम नरेंद्र जी। अच्छा, एक बार निफ्टी लिखे आइए, जो सुबह की हमारी अप्रोच थी बिलो 290। देखिए बेस था पुट राइटर्स, बिलो 390 अगर स्लिप हुआ तो शॉर्ट फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ, जरा प्लीज बेस 2 लेके आइएगा। बेस 2 क्या था? बेस 2 की कैलकुलेशन 2 चीजों पे आधारित थे। 18200 का पुट राइटर प्लस आपका, जैसे कि शुभम ने भी कहा था और मैंने कहा था, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो इंट्राडे लो रहा
18225 एग्जैक्टली 18220 की ट्रैजेक्टरी रही। याद रखिएगा 290 340 एंटायर डे, ये मंगलवार का दिन है, एंटायर डे इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट खुलेगी। ये दोनों लेवल्स हमेशा के लिए खुले रहेंगे। 340 के ऊपर ही स्ट्रेंथ रिज्यूम करेगी। हर्षदा, खैर यहाँ पर हमने देखा है बिकवाली के ट्रेड्स जो है वो मैग्नीफाई होते हुए वेरी क्विकली कंसिडरिंग हम इस प्रेशर को अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं। आप देखिए भारती हो, ग्रासिम जैसे काउंटर्स हो, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स हो, आईटीसी जैसे स्टॉक्स हो, ये बिकवाली बस इंटेंसिफाई और मैग्नीफाई होती दिखाई दे रही है। मानस, इन दिग्गजों में कोई ऐसा ट्रेड जहां पर आपको लग रहा है एक फ्रेश शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है? एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, मैं सुन नहीं कोई पाया। नया फ्रेश शॉर्ट निफ्टी